म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो तरीके हैं जिससे आप कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट, जहां पे आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जुड़ते हैं। दूसरा सब डिस्ट्रीब्यूटर रूट, जहां पे आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम करते हैं। और आज मैं एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं इस पे डिस्कस करूंगा, आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं ये बताऊंगा, आप उनसे जुड़ने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है म्यूचुअल फंड कंपनी का या सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो क्या आपको जेट फंड्स से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का जो डिस्कशन है उस कंपनी पे रिलेटेड है। Hello everyone, I'm Shobit. I'm a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. So चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया ये जेट फंड्स है क्या। लेकिन जेट फंड्स समझने से पहले तो आपको ये सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा समझना चाहिए। अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड अपने कस्टमर को बेचते हैं या उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं तो एक तरीका है कि आप एमपी से एआरएन लें और अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जैसे आप ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, क्लाइंट का ट्रांजैक्शन करना है, क्लाइंट को सर्विस देनी है, और आपको कोई क्वेरी है, कोई ऑपरेशनल इशू आ रहा है, कौन सी स्कीम दें, कैसे बेचें, वगैरह वगैरह। तो ये सारी ज्ञान आप खुद से प्राप्त करें और फिर अपने कस्टमर को उस सिस्टम में लेके आए और इन्वेस्टमेंट कराएं। दूसरा है सब ब्रोकर रूट, जहां पे एक बड़ा एडवाइजर है, जैसे इस केस में जेट फंड्स हैं। उन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है, उन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जहां पे अगर आप उनके अंडर में काम करते हैं तो वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी खराब है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप ये दूसरा रूट अपनाते हैं जहां पे आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से क्रिएट नहीं करना है, आप किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उस पर काम करने चाहते हैं, तो इस मॉडल को हम सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल बोलते हैं। अगर जेट फंड इन पर्टिकुलर की बात करें तो उनकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि उनके पास अभी तक मोर देन 3000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं। उनका जो एईएम है वो 500 करोड़ प्लस का है और उन्होंने 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया हुआ है। आपको ये बात समझनी है कि जो जेट फंड से ये सिर्फ ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर डेस्कटॉप से इन्वेस्टमेंट क्लाइंट का कराना चाहें तो इसमें वो सुविधा नहीं उपलब्ध है। सिर्फ आप ऐप बेस्ड से यानी अपने मोबाइल से अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई ब्रोकर और सब ब्रोकर मॉडल क्या होता है और जेट फंड्स की क्या खासियत है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप जेट फंड के प्लेटफॉर्म से बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप म्यूचुअल फंड्स तो इनके प्लेटफॉर्म से बेच ही सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही इनका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप इनके प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अभी फ्यूचर में इंश्योरेंस आने वाला है, बैंक एफडीज हैं, वो भी आप इनके प्लेटफॉर्म से बेच सकते हैं और कई सारे प्रोडक्ट ये फ्यूचर में लाने वाले हैं। तो आपको ये समझना है इनका जो इकोसिस्टम है उसमें आप सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं बेच पाएंगे, आप उसके अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। चलिए इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो सबसे अच्छी बात है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कि भाई मैं कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को दूं, कौन सा प्रोडक्ट ना दूं, कैसे क्लाइंट की पोर्टफोलियो बनाऊं, क्लाइंट 5000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 10,000 की एसआईपी करना चाहता है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसके लिए कहां से मैं आइडिया लेके आऊं। तो इनकी अपनी ओन रिसर्च टीम है जो आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो बना के देती है और आप उसमें अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा स्ट्रगल पॉइंट होता है जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में भी लोगों को लगता है
कि भाई मेरा क्लाइंट 5,000 का एसआईपी करना चाहता है, तो मैं कौन कौन सी स्कीमें दूं। तो इनकी अपनी रिसर्च टीम है, ये एक रेडीमेड आपके लिए पोर्टफोलियो बना के देते हैं और आप उसमें अपने कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। जो दूसरी सुविधा इनके प्लेटफॉर्म पे मिलती है वो है कि यहाँ पे आप कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज में डेली एसआईपीज भी करा सकते हैं। हर रोज कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटेगा और इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको जेट फंड के प्लेटफॉर्म में मिलता है, जो अदर प्लेटफॉर्म्स में नहीं है या उतना पॉपुलर नहीं है अगर मैं कहूं। जो तीसरी चीज है, इस प्लेटफॉर्म में आपको जो क्लाइंट का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड में, उसको भी आप अपने कोड में स्विच कर सकते हैं अगर वो आपसे पहले भी इन्वेस्टमेंट करता है या किया हुआ है। तो अगर उनका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है तो आप वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने कोड में ले सकते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को एक होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और आपका बिजनेस भी फास्ट पेस पे ग्रो हो सके। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये जो आपको जेट फंड्स के प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। चलिए अब हमको समझ में आ गया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं और उसमें क्या सुविधाएं हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट की। सपोज आप अपने क्लाइंट को जेट फंड के प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, तो उसका ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस क्या, मतलब उसको कैसे आप जेट फंड्स के ऐप में इनवाइट कर सकते हैं और उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराना है तो क्लाइंट का केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट का केवाईसी हुआ है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप क्लाइंट का सिग्नेचर अपलोड करते हैं और उसके बाद उनके बैंक डिटेल्स के द्वारा आप उनका अकाउंट जेट फंड्स में खोल पाते हैं। आपको यह भी समझना है कि इनका जो बैंक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये बहुत सिंपल है। सिंपल इन सेंस दैट आपको कोई बैंक प्रूफ जमा नहीं करना है। इनके प्लेटफॉर्म द्वारा आप कस्टमर के बैंक अकाउंट में कुछ ₹1 डिपॉजिट होता है, जिससे वो वेरीफाई करते हैं जो अकाउंट है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो अगर केवाईसी हुआ है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ क्लाइंट के पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और सिंपली 1-2 मिनट में क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट अकाउंट रेडी हो जाता है। अगर आपके क्लाइंट का केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको क्लाइंट का पैन नंबर, आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल आईडी, फोन नंबर, फोटोज ये वगैरह देनी पड़ेंगी, ताकि केवाईसी करके आपके क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो। तो ये एक सहूलियत है जहां पे आप इजीली क्लाइंट का अकाउंट खोल सकते हैं। जो दूसरी सहूलियत जो आपको यहाँ पे मिलती है, जो मुझे लगता है इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है ओटीएम मैंडेट रजिस्टर करना। अगर आप अपने कस्टमर की एसआईपीस करा रहे हैं या रिकरिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसके लिए वन टाइम मैंडेट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जो ओटीएम मैंडेट का रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मींस आपका कस्टमर अपने बैंक को वेरीफाई करता है इंटरनेट लॉगिन से या एटीएम कार्ड से। अगर आपका कस्टमर इतना अपडेटेड नहीं है या इतना ऑनलाइन में उसका हाथ साफ नहीं है, तो या इस प्लेटफॉर्म पे आपके क्लाइंट का ओटीएम मैंडेट ऑफलाइन मोड में भी रजिस्टर हो जाता है और आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनका बैक एंड का सिस्टम अच्छा है, जिसके द्वारा ये ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर का ओटीएम मैंडेट ऑफलाइन मोड में रजिस्टर करा पाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो टाइम जाता है ओटीएम मैंडेट रजिस्ट्रेशन कराने में, उसको ट्रैक करने में, वो सारी असुविधाएं आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूपीआई मोड यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं और ओटीएम मैंडेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जो आपको लिए एक अच्छा बैंडविड्थ देता है, जहां पे आपका सारा एनर्जी जो है वो डे टू डे वर्क में ना लगे, ताकि आप जो है अपना सारा ध्यान जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएं। तो ये सारे ऑपरेशनल सुविधाएं आपको मिलती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्या सुविधाएं हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एआरएन नंबर है तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एआरएन कार्ड, यूआईएन नंबर और बैंक डिटेल्स
सबमिट करते हैं और विद इन मिनट आपका अकाउंट एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर खुल जाता है और फिर आप अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करके उनका इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। अगर आपके पास ARN नंबर नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, फिर भी जेट फंड्स आपको हेल्प करता है आपके ARN को दिलाने के लिए। वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको सिखाएंगे ताकि आपको ARN मिल जाए। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब तो चलिए अब इस बात पे हम बात करते हैं कि भैया अगर इतनी सारी सुविधाएं जेट फंड आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें इनका फायदा क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि एक सब ब्रोकर मॉडल है जहां पे जो मेन एडवाइजर है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो जेट फंड्स है और आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो है रिवेन्यू शेयरिंग का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कमीशन जेट फंड्स को म्यूचुअल फंड कंपनी से मिलेगा उसमें से वो कुछ हिस्सा रख के बाकी का कमीशन आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पास ऑन करते हैं। जनरली जो शेयरिंग आपके साथ करते हैं वो एनीवेयर बिटवीन 70 to 80% होता है। इसका मतलब 10 से 20% या 30% तक डिपेंडिंग अपॉन स्कीम, डिपेंडिंग अपॉन म्यूचुअल फंड वो अपने पास रखते हैं। बाकी सब कमीशन जो म्यूचुअल फंड कंपनी जेट फंड्स को दे रही है वो आपको पास ऑन करते हैं। यहाँ पे दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है बेस कमीशन और दूसरा होता है B30 इंसेंटिव। अगर आप स्मॉलर टाउन एंड सिटीज से हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको एडिशनल कमीशन देती है आपके एफर्ट के लिए। उसमें से भी जेट फंड्स कुछ हिस्सा रख के आपको बाकी सब पे करता है। तो इसमें आपको समझना है कि जो भी जेट फंड को सपोज ₹1 मिल रहा है तो आपको 70 से 80 पैसा आपको देते हैं और बाकी वो अपने पास रखते हैं जो उनकी कमाई है। तो ये एक रेवेन्यू शेयरिंग है जो आपको मिलता है। इसके अलावा आपको जो एडिशनल बेनिफिट जेट फंड के प्लेटफॉर्म पे मिलता है वो ये कि वो टाइम टू टाइम SIP का एप्लीकेशन बेस्ड इंसेंटिव्स देते हैं। अगर आपने 5 SIP की तो इतना इंसेंटिव, 10 SIP की तो इतना इंसेंटिव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पर एप्लीकेशन आपको इंसेंटिव मिलता है क्लाइंट का SIP कराने के लिए। इसके अलावा जेट फंड के प्लेटफॉर्म को आपको म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा भी इंसेंटिव्स दिया जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं तो उसमें भी पर एप्लीकेशन आपको इंसेंटिव मिलता है जो जेट फंड का उन म्यूचुअल फंड कंपनी से टाई अप्स होते हैं। तो ये एडिशनल आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं जो आपको एज ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ काम करते हैं तो शायद इतना इंसेंटिव आपको ना मिले या उन वहां पे दूसरे फॉर्म में मिले। जो तीसरा अर्निंग सोर्स है आपको जेट फंड्स में म्यूचुअल फंड बिजनेस पर्सपेक्टिव इज रेफरल इंसेंटिव। अगर आप अपने दूसरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को जेट फंड प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो भी आपको उनका रेफरल का इंसेंटिव मिलता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अगर अपने क्लाइंट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं जेट फंड प्लेटफॉर्म से तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं और इस तरह से आप कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक FDs बेच रहे हैं या गोल्ड डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं तो उसमें भी आपको कंपनीज इंसेंटिव्स या कमीशन देती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भैया आपकी कमाई क्या है और इसमें क्या क्या तरीके हैं आप जिससे कमाएंगे। अब चलिए सेल्स और मार्केटिंग की बात करते हैं कि उसमें आपको जेट फंड्स क्या सपोर्ट देता है। सबसे अच्छी बात क्या है जेट फंड के प्लेटफॉर्म पे कि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड RM मिलता है यानी रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको कोई भी डाउट हो वो आपको मॉर्निंग 10 से नाइट 8 के बीच में कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको आपके किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे डिजिटल फ्लायर्स या बैनर्स मिलते हैं जो आप अपने वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पे रेडीमेड मार्केटिंग मटेरियल्स आपको मिलते हैं जो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो या तो ये म्यूचुअल फंड से के रिलेटेड कोई जनरल इंफॉर्मेशन हो या म्यूचुअल फंड के द्वारा टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हो, कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके बारे में हो या सिंपल गुड मॉर्निंग का मैसेज हो या कोई लेटेस्ट न्यूज आ रही है मार्केट में जो कस्टमर को जानना चाहिए वो हो। तो ये सारे रेडीमेड आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल्स जेट फंड प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होते हैं
जो आप यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर से इंगेज करने के लिए। आपको ये याद रखना है कि ये सारे मटेरियल को ब्रांडेड होते हैं, तो उसमें जेट फंड्स का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये सारी सुविधाएं और ये सारा वैल्यू प्रोपोजिशन आपको जेट फंड प्लेटफॉर्म से मिलता है। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि क्या आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टू ग्रो और डेवलप योर बिजनेस। सो आपको ये समझना है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे एज अ सब ब्रोकर काम करते हैं, एनजे हो या जैसे हम बात कर रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म जेट फंड्स की, तो यहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग रेवेन्यू इन ब्रोकर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। मतलब जब तक आप इनके साथ काम करेंगे तब तक ये आपको जो भी कमीशन मिल रहा है वो उसमें से शेयरिंग उनका बनता है, क्योंकि वो आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए वो उस चीजों को चार्ज करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आप इस बिजनेस में 5 साल 10 साल लाइफ लॉन्ग इस बिजनेस में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको एक डायरेक्ट मोड में जाना चाहिए जहां पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से काम करें, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड हो रहा है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज आप विद टाइम सीख जाएंगे और इसको डेवलप कर पाएंगे। अगर आप कॉस्ट की बात करें तो आपको समझना है कि अगर आपका 1 करोड़ का एयूएम है, चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ का एयूएम है आज, अगर आप इस सब ब्रोकर रूट में ना जाके अगर आप डायरेक्ट जाते हैं और आपको 10 पैसा भी बचता है तो साल का 10,000 है और वो एक रिकरिंग एक्सपेंस है जो आपको हर साल आप इन प्लेटफॉर्म्स को देना पड़ेगा। और जैसे जैसे टाइम के साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका एयूएम बढ़ेगा, ये भी खर्चा बढ़ते जाएगा। तो अगर आप रियली सीरियस हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो आपको जरूर अपना एक डिसीजन लेना है कि क्या आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं या आप यदि आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्रोसेस में कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, या आप चाहते हैं कि कोई आपको गाइड करे, आप उतने सक्षम नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कोई हमेशा मेरे को हेल्प करने के लिए रेडी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें फुल टाइम नहीं जाना चाहता हूं, मेरा कोई बिजनेस जो है दूसरा बिजनेस मेन है, तो आप जरूर इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपको इस बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इनका जो बैक एंड सपोर्ट है वो आपके लिए हमेशा रेडी रहता है। आई होप आपको इस वीडियो में ब्रोकर सब ब्रोकर मॉडल के बारे में डिटेल में पता चला होगा, जेट फंड्स की क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इसके बारे में भी आपको पता चला होगा, और अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको डायरेक्ट मोड में जाना चाहिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या आपको कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक जेट फंड्स और एनजे वेल्थ प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये इससे आपको हेल्प मिली हो, तो मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक थम्स अप दें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस आपके लिए लेके आए आप पहले हो उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।